अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं हूँ हाफिज़ साद और आज हम बात करेंगे 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ का एक टॉपिक है गुर्बत की वजूहात और उसके ख़ात्मे के इक़दाम, द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी एंड मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी. This is our topic today, and we are going to discuss the concept of poverty, that what actually poverty is. Then we are going to see that what are the causes of poverty, specifically with respect to Pakistan, कि गुर्बत की कौन सी वजूहात हैं, किस तरह से ये जो एक माशरती बीमारी या बुराई है ये कैसे पैदा होती है. And then at the end we are going to analyze and discuss the measures to eradicate poverty. This topic is not very long topic. In fact, बहुत छोटा सा topic है, and this is given on page number 89 in English medium books, and उर्दू मीडियम की किताबों में ये सफ़ा नंबर 103 के ऊपर दिया हुआ. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बोर्ड के अंदर इसमें से कई दफ़ा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हुए हैं. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर प्रॉपरली, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ so that maximum students can be benefited from these lectures and discussions in detail. Now we are going to start our lecture properly. First of all, we'll see that what actually poverty is. गुर्बत है क्या, कहते हैं किसको? According to World Bank report, a person earning less than $1.25 per day is living below the poverty line. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 या $1.25 योमिया से कम कमाने वाला शख्स गुर्बत की सबसे निचली सतह पर होगा. This is the definition given by World Bank, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की. उसके अकॉर्डिंगली दुनिया भर में किसी भी जगह पर अगर कोई भी पर्सन 1.25 अमेरिकन डॉलर्स पर डे से कम अर्निंग कर रहा है तो ही और शी इज पुअर, or he or she is living below the poverty line. So in other words, we can say that this value $1.25 per day, this is known as poverty line. उर्दू में इसे ख़ते गुर्बत कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक्स के ऊपर मार्क भी कर लें इसको. एज शॉर्ट क्वेश्चन ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, और इसमें से ये जो पॉइंट है $1.25 पर डे का, ये एज एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है. सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, ख़ते गुर्बत से क्या मुराद है. अब अगर जनरली हम इसको देखें तो $1.25 पर डे मीन्स $37.5 अ मंथ. एक माह में $37.5 मिनिमम अर्निंग अगर किसी की है तो वो पॉवर्टी लाइन से अबव कंसिडर होगा. अदरवाइज इससे कम जो भी अर्निंग कर रहा है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे कंसिडर किया जाएगा. अब ये जो $1.25 है तो बेसिकली अमेरिकन डॉलर इज़ एन इंटरनेशनल करेंसी. अब ये इंटरनेशनल करेंसी क्यों है, ये एक अलग से एक सेपरेट डिटेल्ड डिस्कशन है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कि करेंसी इंटरनेशनली कैसे डिसाइड होती है, बाकी करेंसीज की वैल्यूज़ किस तरह उसके साथ फ्लक्चुएट करती हैं या कैसे डिसाइड की जाती हैं. तो प्रेजेंटली अगर हम देखें एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से अगर इस वक्त सपोज $1 अमेरिकन डॉलर इज़ इक्वल टू supposedly 165 पाकिस्तानी रुपीज़, ये सपोज्ड वैल्यू है. अगर 165 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल हो
तो $37.5 इज इक्वल टू 6,187.5, यानी राउंड अबाउट 6,190 रुपीज़। ये अगर हम जनरली भी देखें तो ये बहुत माइनर, बहुत मिनिमल सी वैल्यू है। अब जनरली इतनी लो डेफिनेशन या इतनी लो वैल्यू होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो राइट नाउ दिस पॉवर्टी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। बहुत बड़ा और बहुत अहम मसला है गुर्बत पाकिस्तान के अंदर, और इसकी वजह से और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इट इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल इशू। About 7 billion is the total population of world right now। तकरीबन 7 अरब कुल आबादी है, इसके लगभग है, इससे कुछ ज़्यादा या कम। Out of these 7 billion, 21% are the victim of poverty। यानी पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर अगर हम देखें तो 21% अफराद, 21% पीपल ये पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। ये वैल्यूज़ दोनों जो है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है और वर्ल्ड लेवल के ऊपर पॉवर्टी रेशो क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं फॉर MCQ। आप इनको अपनी बुक्स के ऊपर मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ओके जी, फर्दर अगर इसमें से देखा जाए इन पाकिस्तान व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ। इन पाकिस्तान 24.3% पीपल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान में 24.3% अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो है वो कमोबेश 21 करोड़ के लगभग है, बल्कि 2017 की सेंसस के अकॉर्डिंगली इतनी थी, अब इससे भी काफ़ी ऊपर जा चुकी होगी। तो अब इसमें से अगर हम देखें कि कितने अफराद जो हैं वो गुर्बत का शिकार हैं, ये जी 21 करोड़ में से 24.3% is equal to 51,03,000, यानी 51,03,000 अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनकी पर डे इनकम 1.25 अमेरिकन डॉलर्स से भी कम है। That's why this is a huge issue and a huge problem in Pakistan. Now, generally speaking, पॉवर्टी लीड्स टू होपलेसनेस। गुर्बत की वजह से मुआशरे में मायूसी फैलती है, एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज कलेक्टिव लेवल, दोनों सतह के ऊपर। इनफरादी तौर पर भी वो शख्स मायूसी का शिकार हो जाता है, और जब इसकी शरह बढ़ना शुरू हो जाए, इंक्रीज करती चली जाए, जैसे कि पाकिस्तान में 24.3% है, जो कि इंटरनेशनल वैल्यू से भी ऊपर है, यानी इंटरनेशनली 21% है पॉवर्टी, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा है। तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाती है, एंड द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोज डाउन। जितनी गुर्बत की शरह ज़्यादा होगी किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, वहाँ पर माशी तरक्की की रफ्तार उतनी ही सुस्त होती चली जाएगी। दिस इज़ अ जनरल ओवरव्यू ऑफ पॉवर्टी कि पॉवर्टी होती क्या है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेज एंड द रीजंस फॉर पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग क्विकली। आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वाइल देयर इज़ लेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन पैदावारी वसाइल में इजाफा उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा। नहीं, आबादी में जितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है
capacity of production is not increasing with the same pace. That's why the gap between population and available resources is increasing day by day. That means per person available facilities are continually decreasing. औसतन जो सहूलियात एक फर्द के लिए हैं उनमें मुसलसल कमी हो रही है, क्योंकि आबादी और वसाइल में जो तनासब है उसमें मुसलसल फासला बढ़ता चला जा रहा है। अब एक जनरल एक एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर ली जाए तो इट इज सेड दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेस विद अ डबलिंग फैक्टर। मीन्स की पॉपुलेशन जो है उसमें डबलिंग फैक्टर से इजाफा होता है या हो रहा है, दैट 1 2 4 8 then 16 then 32 then 64 and up to so on. On the other hand resources के अंदर एक स्मूथ पैटर्न आता है, that is 1 2 4 then 4 to 6 then 8. A population after 4 is 8 but resources after 4 6. ये अगर हम देखें if we consider these values a generation, अगर इसको एक जनरेशन कंसिडर कर लें, फर्स्ट 3 जनरेशन्स तक, और इसको अगर डिकेड कंसिडर कर लें तो फर्स्ट 3 डेकेड्स तक ये वैल्यूज सेम है, पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स ग्रोथ सेम चल रही है। आफ्टर दैट फिर उसमें गैप आना स्टार्ट हो रहा। अब देखिए कि यहाँ पर 4th डेकेड में जाकर 2 का गैप है, 5th के अंदर जाकर ये 8 का गैप हो गया हुआ, और नेक्स्ट के अंदर 22 का गैप है। तो ये एक फैक्टर है, ये कंसेप्ट है, पॉपुलेशन और रिसोर्स ग्रोथ इन पाकिस्तान, उसमें कंटिन्यूसली गैप इंक्रीज होता चला जा रहा है। नाउ एट वर्ल्ड लेवल द स्ट्रेटजीज बीइंग अडॉप्टेड इज कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए और रिसोर्स ग्रोथ को बढ़ाया जाए, रिसोर्स ग्रोथ में वसाइल की पैदावार में इजाफा किया जाए। इससे आबादी और वसाइल में जो फर्क है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर देन द नॉर्मल वैल्यूज एंड द रिसोर्स ग्रोथ इज लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू। यानी यहाँ पर डबल है कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल से ऊपर है, रिसोर्स नॉर्मल से कम है। दैट्स व्हाई दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, अफराते ज़र की शरह ज़्यादा है। इन सिंपल वर्ड्स इन्फ्लेशन या अफराते ज़र को हम कह सकते हैं महंगाई। वैसे टिपिकली अगर बात की जाए तो उर्दू में ये जो टर्म है अफराते ज़र, इसका मतलब लफ्जी मतलब ये बनता है रुपया पैसा बहुत ज़्यादा होना। अफराद का मतलब है ज़्यादा, ज़्यादती, और ज़र का मतलब रुपया पैसा। तो अफराते ज़र बहुत ज़्यादा होना, लेकिन ये टर्म एक्चुअली इस कंसेप्ट के अंदर यूज़ होती है कि किसी शख्स के पास रुपया पैसा है बट उसकी परचेजिंग पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, कुव्वत खरीद मुसलसल कम होती चली जा रही है। मीन्स के प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जितनी प्राइस इंक्रीज करेगी उतनी परचेजिंग पावर कम होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द केस दैट इन पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट इज वेरी हाई ड्यू टू विच poverty is continually increasing. Next one is that employment opportunities are limited, basically due to energy crisis. तवानाई के बहरान की वजह से रोजगार के मौके नहीं मिलते। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम अगेन इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस। इफ वी टेक द एग्जांपल लाइक ड्यूरिंग समर, गर्मियों के मौसम में वी फेस इलेक्ट्रिकल लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग होती है और बार बार होती है, जबकि अपोजिटली विंटर सीजन के अंदर सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और यही दो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। तो जब सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर प्रॉब्लम आए, एनर्जी क्राइसिस हो, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगी, उसकी वजह से बिजनेसेस अफेक्ट होंगे। तो ड्यू टू विच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर डिक्रीजिंग एंड दे आर लिमिटेड इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इज इलिटरेसी एंड लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नाखानदगी और टेक्निकल तालीम की कमी।
अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंटल वैल्यूज एंड गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर अगर हम कंसिडर करें तो हर वो शख्स जिसको सिर्फ अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है उसको लिटरेट कंसिडर किया जाता, उसको पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता। इतना लो स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, लेवल ऑफ लिटरेसी इतना लो रखने के बावजूद इन पाकिस्तान presently the literacy rate according to governmental value is about 65 to 68%, means के अभी भी पाकिस्तान में 35% लोग ऐसे हैं जिनको अपना नाम तक लिखना और पढ़ना नहीं आता। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ लिटरेसी इन पाकिस्तान। इलिटरेसी इतनी ज्यादा है। एंड देन इज लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं है। जो लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली जो पढ़े लिखे हैं उनके अंदर भी बहुत कम वैल्यू, बहुत कम रेशो ऐसी है जो टेक्निकल एजुकेशन रखते हैं। अब टेक्निकल एजुकेशन होती क्या? मीन्स कोई ऐसी तालीम, ऐसी एजुकेशन जो किसी प्रोफेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको सिखाती हो। जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टरेट है, डिफरेंट डिप्लोमास हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल एजुकेशन कहलाती है। तो पाकिस्तान में इलिटरेसी और लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये भी गुर्बत में इजाफे की वजूहात में शामिल है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो एंड ट्रेड एक्टिविटीज आर लिमिटेड। माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त और तिजारती सरगर्मियाँ महदूद हैं। अब बेसिकली ये पिछले पॉइंट्स के साथ ही कनेक्ट हो रहा है कि व्हेन वी आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस इन आवर कंट्री, when illiteracy is very much high, when there is lack of technical education, then obviously economic development is suffering due to that. एनर्जी क्राइसिस है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, इस वजह से माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त है। डेवलपमेंट process is slower, due to which trade activities are also limited, and all this results into limited employment opportunities. And lastly, in Pakistan there are fewer opportunities for local and foreign investment. अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के मौके कम हैं। These are the main reasons for poverty in Pakistan. Next, अब हम इसको देखेंगे कि गुर्बत की वजूहात तो ये हैं, लेकिन इसको कम अगर करना है तो कैसे किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन क्या है? सो दीज आर द मेजर्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। गुर्बत में कमी के लिए इकदाम कौन से किए जाने चाहिए? फ्यू ऑफ देम आर जॉब अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्रिएटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मुख्तलिफ महकमों में नई मुलाजमतें पैदा की जाएं। ऑब्वियसली टू क्रिएट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, उससे पहले और बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको देखना होगा। एनर्जी क्राइसिस को कम करना होगा, उसको ओवरकम करना होगा, इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करना होगा, बिजनेसेस के लिए फैसिलिटीज़ देनी होंगी। तो ये सारे काम होने के बाद फिर एट द एंड जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो इन शॉर्ट ऑल दीज स्टेप्स शुड बी टेकन। देन लोन स्कीम्स फॉर यूथ टू स्टार्ट ऑन बिजनेसेस। नौजवानों के लिए ऐसी कर्जा स्कीमें शुरू की जाएं कि जिससे कर्ज हासिल करके वो अपना कारोबार शुरू करें। और फिर इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस एज वेल, कि वो लोन जिस पर्पज़ के लिए लिया गया है उस पर्पज़ में एक्चुअली यूज़ भी हो रहा है या नहीं। तो एक चेक एंड बैलेंस भी प्रॉपर उसके ऊपर होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा स्टेप जो है दैट शुड बी दैट डिजर्विंग स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड एड। तालीमी इदारों में मुस्तहिक तलबा की इमदाद की जाए। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, माशी मसाइल की वजह से बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजने से गुरेज करते हैं। तो इस तरह की केसेस को फाइंड आउट करके उनको इकोनॉमिक एड गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें ताकि लेवल ऑफ लिटरेसी इंक्रीज करे इन पाकिस्तान।
देन सिटीजन्स शुड बी प्रोवाइडेड बेसिक फैसिलिटीज, अवाम को ज़रूरी बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएँ। गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर ये स्टेप होना चाहिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, रेजिडेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर प्रोवाइड की जाएँ और हर सिटीजन को इक्वली प्रोवाइड की जाए। Help from Baitul Mal and Zakat Fund. Those who are poor, those who are living below poverty line, उनको बैतुल माल और ज़कात फंड से हकूमती सतह के ऊपर इमदाद फराहम की जाए ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको अपग्रेड किया जा सके। These are the few points which should be taken in Pakistan as measures to eradicate poverty and for poverty reduction. That's it about today's topic. All these steps, measures for poverty reduction या गुर्बत में कमी के लिए इक़दाम, ये जो पॉइंट्स हैं आपकी बुक्स के अंदर भी गिवन है, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली कॉजेज और रीजंस ऑफ पॉवर्टी, जो हमने पिछला पॉइंट जो डिस्कस किया, वो भी एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और फर्स्ट जो ओवरव्यू था, डेफिनेशन और जो इंटरनेशनल वैल्यूज़ एंड पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी की रेशो है, ये एज एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये पूरा टॉपिक दैट व्हाट इज पॉवर्टी, इट्स कॉजेज एंड मेजर्स टू एरेडिकेट पॉवर्टी, ये एज अ होल एज लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। That's it about today's topic. Thank you very much for your time. I hope this video will be helpful for you people to understand the concept. If there is any question, any confusion or ambiguity, you people are more than welcome to contact me and ask me. Feel free without hesitation, कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम योर सजेशंस एज वेल। Thank you very much. At the end, once again, please subscribe the channel and like and share the videos.